श्री शिवाय दोस्तों, 17 जुलाई बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ा होता है और इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझें इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की माताएं बहनें होंगी, वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 17 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें। हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से ले इतने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है। तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 जुलाई 2024 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते हो। उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरिविष्णु और महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ बुधवार का दिन भी पड़ी DDH गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि देवशयनी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी से विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप देवशयनी एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका रहता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय, बस एक बार श्री विष्णु से कह देना। क्योंकि देवशयनी एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बुधवार है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी टेढ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है
तो उसे आप ले सकते हैं। और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तो डीएच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसे जरूर ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। आषाढ़ माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय देवशयनी एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है। ठीक, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो ये साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं।
बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इसको करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आप घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर ये तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बच रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर देवशैनी एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है, उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और वास छोड़कर नहीं जाती है। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय देवशैनी एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाए और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। दोस्तों, तो इस पौधे के बारे में, इसके बेहतरीन एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको इसका सेवन करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेषकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके, यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए और इसकी खुराक की विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है, तो वह भी आप जान पाए। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे, और अगर आपने सेवन किया तो आपको फायदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्रम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है। ये जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूं, देखिए, आजकल का जो युवा है ना दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है। आजकल के युवा तो छोड़िए,
बूढ़ा बूढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, परंतु युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उनको अहोनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंदरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है और यह समस्या वह खुल के बात भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे हजारों लाखों युवा परेशान होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औषधियों के बारे में लोग डॉक्टर करते हैं। जब 12 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पे पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। परंतु अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं सोशल मीडिया पे। ऐसे डॉक्टर आते हैं रात में, टीवी पे बताते रहते हैं। तो ये समस्या देखने को मिलती है, बहुत सारे इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा। इसे आग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं, इसके पत्तों को है, तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है। इस दूध के फायदे बताऊंगा उनके लिए जिनके नसें कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंग में ढीलापन रहता है, वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का उपाय आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। आपको क्या करना है, इसके कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है। किसी या सीसी में निकाल लें। सुबह सुबह आएंगे, दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा। जब दिन चढ़ता है तो दूध कम निकलता है, तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा। तो दूध ले आए, कम से कम 15 से 20 ml इसको दूध ले आए। और फिर क्या करें, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है धतूरे का बीज। धतूरे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो उसको देख करके बहुत सारे तुरे के फायदे जान सकते हैं। परंतु आपको 10 ग्राम का ये बीज लाना है दोस्तों, धतूरे का। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको और आपको लेना है कम से कम 100 ग्राम तक आपको सरसों का तेल लेना है और फिर उसको आंच पे चढ़ाना है, धीमी आंच करके। फिर उसको 10 ग्राम बीज जो आप धतूरे के लिए है उसमें डाल के पकाए, धीमी आंच पे। जब औषधि काली पड़ जाए, धतूरे का बीज काली पड़ जाए, तो उसको छान करके फिर ठंडा होने दे। फिर दोबारा उस तेल को पे चढ़ाएं और जो आपसे 15 से 20 एल आपने जो दूध निकाला है, उस दूध को इस तेल में पकाएं। जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मचर निकल जाएगा, काला पड़ जाएगा बिल्कुल। दूध जो वाइट आप दूध डालेंगे तो वो काला पड़ जाएगा और मॉइस्चर निकल जाएगा। और एकदम धीमी आंच पे पकाना है, एकदम धीमी आंच पे दोस्तों, देर तक। इसके बाद आप उस औषधि को उतार लें और उसको आप क्या करें दोस्तों, ठंडा करके किसी भी शीशी में रख लें। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप रात में सोने जाएंगे तो अपने प्राइवेट अंग जो है उसके ऊपरी भाग को छोड़ करके फिर निचले वाले हिस्से में आपको 2-3 बूंद इसके ऊपर तेल टपका करके और मसाज करना है। कम से कम आपको मालिश करना है 10 मिनट तक। और आपको यह उपाय जरूर करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपको तेज होगा, नसों की कमजोरी में मजबूती आएगी दोस्तों, बिल्कुल होगा। और आपकी धीरे धीरे जो समस्या है लुसापन की, वह ठीक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन दोस्तों, यह बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। परंतु इसके साथ साथ यह वर्तनी है कि अगर आप कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लगभग 2 पर लोगों को लगभग एलर्जी आ ही जाती है। जैसे एलर्जी का मतलब क्या है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो 1-2 दिन में ही हो सकता है दाने निकलने लगे। तो जैसे अगर आपको हो तो इस उपाय को बंद कर दें, आप ना करें। जिनको यह समस्या ना हो वह उपाय कंटिन्यू करते रहे। आपको से 14 दिन तक इसका उपाय करना है। इतने में ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और जब आपको यह ठीक हो तो कम से कम 20 दिन तक इसका लगातार उपाय कर लें। 20 या 21 दिन तक इसको उपाय करें। इसके बाद इसको उपाय को बंद कर देंगे। इसी में आपको बेहतरीन फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप उपाय करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं दोस्तों।
जिनको मलेरिया की समस्या हो जाती है। मलेरिया की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मैंने खुद आजमाया है। ये मेरी मलेरिया बिल्कुल ठीक हो गई। जिनको भी मलेरिया हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो मदार देख रहे हैं ना, कम से कम 2 फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, 1 अंगूठे की मोटी इतनी, और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके आपको खोआ जैसे जलाते हैं। आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच और उसको खोआ बनाए, और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खोआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होते उसे है, इसमें वह तत्व पाया जाता है, परंतु इसको सीधे नहीं खा सकता है, क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पाकर यह दूध में मिक्स होता है, और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका उपाय किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो, पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब कुआं बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है। 1 दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खोआ सुबह खाएंगे, थोड़ा कुआं शाम को खाएंगे, और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको की दमा की समस्या होती है। दमा के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी जड़ की खाल, जब आप खड़ंग तो इसकी जड़ की खाल को निकालना है, ऊपर की खाल को निकालना है, और उसको आप क्या करना है दोस्तों, उस खाल का पाउडर बना के रख लेना है। उस खाल में दोस्तों ऐसा रसायन पाया है जो कि दमा के रोगियों के मिट्टी के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का है। दोस्तों, हजारों साल पहले आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में इसका वर्णन है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल आजमाया गया। आयुर्वेद आचार्य लोग इसका उपाय आज भी करते हैं। धमा रोगी पे तो आपको क्या, परंतु सावधानी के साथ। दोस्तों, जब वह पाउडर आप बना लेंगे, छाया में सुखा करके पाउडर बनाकर रखेंगे, तो वह एक रत्ती भर का 10वां भाग लेना है, यानी कि चावल। आप देखते चावल, वो जो आप बासमती वाला लंबा लंबा चावल देखते हैं, उसका 10वां भाग करेंगे तो एक चुटकी भर आएगा। वह चुटकी भर आपको क्या करना है, जीभ पर रख के और गुनगुना पानी पी लेना है, या फिर शहद के में मिलाकर के खा जाना है, इस तरह से। यानी कि एक चुटकी भर, यानी कि रत्ती भर लेना है। आपको इतना सा रत्ती भर लेकर के आपको एकदम छोटे चावल के बराबर लेना है। ठीक है, बासमती का करेंगे तो 10 बार तोड़ेंगे तो जितना आएगा, तो इस तरह से आप रत्ती भर का 10वां भाग आपको लेना है। दिन में 2 बार लेना है, इतना ही आपके लिए काफी होगा। ये दमा रोगियों के लिए बहुत ही पावरफुल है। उसे ज्यादा नहीं करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके दूध के बारे में आपको सावधानी भारत बता दूं दोस्तों, इसका दूध अगर आंखों में पड़ जाए तो आपकी आंखों की रोशनी को खत्म कर सकता है। इसलिए जब भी इसको तोड़े, आप चश्मा लगा के जाए, और हाथों में लग जाए तो अच्छे से साबुन से धोने बाद ही अच्छे से धो ले, ताकि आंखों को मल देंगे तो आंख में दूध लगेगा, तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो आंखों को बचा करके ही इसका दूध का उपाय करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, आंखों में ना पड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिनको घुटने और जोड़ों में दर्द होता है कहीं भी भयंकर रूप से, तो वो क्या करें। इसके पत्तों का, ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके पत्तों का आपको कौन सा पत्ता लेना है, देखिए बहुत सारे उसको पीला पड़ जाए। ऐसा नहीं कि जमीन पर पीला पड़ा पत्ता उठा ले, डनल से ही तोड़ना है, इसके पेड़ से ही तोड़ना है, उस पत्ते को ले आना है। और आप जब रात में जिनको डायबिटीज की समस्या होती, उनके लिए बता रहा हूं, वह पत्ता आप अपने पैरों पर लगा लें और पूरी रात भर मोजा चढ़ा के सो जाए। और मोजा भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों, कॉटन का मोजा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। का मोजा नहीं, मोजा नहीं होना चाहिए।
सिर्फ शुद्ध कॉटन। मोजा आप लगा ले, नहीं है तो आप उसको अपने पैरों पर लपेट करके पट्टी बांध ले। पूरा पत्ते को ढकना है ताकि गर्मी से उसका अर्क निकल करके और स्पॉन्ज के द्वारा सोख करके अंदर आपके पहुंचाया जाता है, ब्लड में जाता है और आपके जो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है और शर्करा को कम करता है। ये उपाय बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, आप इसका उपाय करते रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो आप लंबे समय देखिए, खाना तो है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। रात में सोने से पहले इसका उपाय कर लें और करते रहें। धीरे धीरे आप आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा और इसको लंबा समय तक करते रहें तो हो सकता है कि आपके डायबिटीज को या का इलाज भी कर दें दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको डायबिटीज के रोगी इसका उपाय कर सकते हैं। पैरों के तलों में जो हल्के पीले हो जाते हैं उनका उपाय आपको करना है। जमीन पर गिरे हुए नहीं, डंठल से तोड़ करके करना है। ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। आप इसको अपने घर पर लगा के गमले में रखे। सावधानी होती है कि घर पर बहुत लोग लगाते हैं, परंतु बच्चों अगर पत्ते से तोड़ेंगे तो आंख दूध पड़ सकता है, तो इसलिए सावधानी के साथ ही इसको रखे। कहीं भी तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। डायबिटीज के लिए आपको घर पर ही इसको उपलब्ध हो जाएगा। एक उपाय में दोस्तों आपको और बताता हूं, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, कहीं भी कमर के दर्द के लिए, सायाटिका के दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए, आप इसके पत्तों पे सरसों या तिल का तेल लगा के तवे पे गर्म करें। जब यह नरम हो जाए तो उसको अपने जोड़ों तलवे जहां भी दर्द हो रहा है, साइड का सर्विकल पेन कंधे पर बांध लीजिए या पूरी अपनी बांह में बांध लीजिए, या दर्द को तुरंत 15 मिनट में हर ली है।